ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट कल अचानक से गिरा, ठीक है, और एक न्यूज़ आई थी बॉन्ड डील का। सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में जो लोग ज़्यादातर चिल्ला रहे हैं कि क्रैश आएगा, क्या वो क्रैश आएगा भी या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें अपने लोग इसको आज देखेंगे। थोड़ा सा डेटा मैं आपको कंपेयर कराऊंगा, प्लस आपका बॉन्ड डील की नॉलेज आपको मिलेगी आपको, प्लस आपका डॉलर इंडेक्स कैसे काम करता है, सब चीज़ आपको देखेंगे और ऐसा समझूंगा कि बिल्कुल आप बिगनर हो मार्केट में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप एक चीज़ समझना। सपोज आप अपने आप को समझो कि आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़ जो भी आपके पास है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मार्केट में लगा दो उसको, ठीक है, या फिर आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो कि सेफ होते हैं उसमें पैसे लगा दो, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो रिस्क फ्री है, ठीक है। और दूसरी साइड से आपको क्या मिल रहा है, स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल रहा है 7 to 10% का, जो कि पता नहीं कि मिले ना मिले, गारंटेड भी नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़, ठीक है। तो एक चीज़ आप एक समझ के आना, जितना ज़्यादा बॉन्ड डील, अब बॉन्ड डील का रिलेशन क्या होता है आपका, किस तरीके से होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अपने को ये समझ में आया कि अगर बॉन्ड डील बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट से पैसा खींचा जाता है और आपका इसमें डेट मार्केट में लगा जाता है, बिकॉज वो सेव होता है, ठीक है। अब बॉन्ड डील का भी हम लोग समझ लेते हैं कि लोग कहते हैं, सब जगह आपने सुना होगा, बॉन्ड डील अगर आपकी बढ़ रही है तो मार्केट में आपको नुकसान मिल रहा है, तो इतना आपको बॉन्ड डील का पता चल गया। एक चीज ध्यान रखना, अगर बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड मतलब एक 100 रुपए का बॉन्ड है, 1000 रुपए का बॉन्ड है, डेट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं उसका रिलेशन ईल्ड से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब ईल्ड अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट से आपका एक 100 रुपए का बॉन्ड है, जो कि आपको एक 7% का कूपन रेट है। कूपन रेट होता है जो आपकी बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको 7 रुपीज़ मिलते हैं इंटरेस्ट, एज एन इंटरेस्ट। अब ये क्या हुआ, ये जो 7 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का बॉन्ड का प्राइस घट गया और घट के आपका 90 रुपीज़ का हो गया। अब 90 रुपीज़ पे आपको 7 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो 7% नहीं है। ईल्ड पहले कितनी थी, 7% की, क्योंकि 7 रुपए का कूपन मिलता था। अब क्या है, आपका 7 रुपए का तो है, लेकिन क्या 90 रुपए का हो गया, तो क्या होगा, ईल्ड आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए ईल्ड हो जाएगी तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 7.77% की। इसीलिए आपने देखा होगा तकरीबन क्या होता है आपने मार्केट के अंदर, कि बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे बढ़ती हैं, ऑब्वियसली आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा, आप पैसा खींच के इस मार्केट में लगाओगे। तो हमें बॉन्ड यील्ड की चीज़ समझ में आ गई। कल हुआ क्या था, अभी मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखाऊंगा पहले का भी, जो पहले 11 के क्राइसिस के साथ हुआ था। ये बॉन्ड यील्ड आ गई 5%। 5%, आप सोचो ना, 5% को इस तरीके से भी देख सकते हो ना आप, कि आपको 100 रुपए लगाते हो तो आपको 5 रुपए मिलते हैं, यानी कि आपका पी रेशो अगर मैं निकालता हूँ, तो पी रेशो कितना आ गया, 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20। स्टॉक मार्केट का पी रेशो 22 चल रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पी पी से हमें क्या पता चलता है कि महंगा या सस्ता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। अगर स्टॉक मार्केट का पी रेशो 22 है और आपको 20 रुपए में सिक्योर वो मिल रहा है, मतलब 20 की पी मल्टीपल पे आपको फिक्स चीज मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप इसमें जाओगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं डॉलर इंडेक्स पे, आते हैं थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, आपका जो डॉलर के अलावा जो करेंसीज होती हैं, आपका यूरो है, पाउंड है, ये सब डॉलर के अगेंस्ट में कैसे काम कर रही हैं, ये डॉलर इंडेक्स आपको बताता है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका अदर करेंसीज वीक होंगी और डॉलर मजबूत होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से, अब क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हमने देखा बॉन्ड यील्ड का इनवर्स रिलेशन, मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट के लिए नुकसानदेह है। सेम चीज डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए नुकसानदेह है। क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं। लेट्स से मिस्टर गेट्स हैं, ठीक है, मिस्टर गेट्स ने कहा मैं भैया $1 लाख जो है हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अभी डॉलर का रुपए इसका रेट चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए मानते हैं 80 रुपए का, ठीक है। क्या भाई, ठीक है, 80 लाख रुपीज क्या करें उन्होंने, इन्वेस्ट कर दिए। किस में इन्वेस्ट कर दिए, निफ्टी में कर दिए। निफ्टी कितनी चल रही है, लेट से एग्जाम्पल के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 20,000, ठीक है। तो 20,000 की निफ्टी आपकी चल रही है, तो कितनी निफ्टी में बाय कर लूंगा इसके अंदर, 400 निफ्टी, ठीक है। कैसे, 80 लाख रुपए मेरे पास हैं, 20,000 की वो चल रही है, तो मैं आपका 400 आपकी निफ्टी को मैंने बाय कर लिया। अब लेट से ये 20,000 से हो जाता है 21,000, ठीक है। ये 20,000 से मान लो 20,500 हो जाता है। ये 20,000 से ये 10% मान लो, 10% मानते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, मान के चलते हैं कि आपका ये 20,000 से, चलो 21,000 मान लेते हैं, ठीक है, 21,000 हो जाता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई। सिंपल है, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये एक ही वीडियो आपको ना आगे हमेशा इकोनॉमिक्स में भी बहुत काम आएगी। मैक्रो पार्ट जो आप देखते हो ना, वो सब के लिए हमें क्या करना है, 21,000 रुपये का निफ्टी हो गई, और हमारे पास कितनी निफ्टी थी, हमारे पास थी 400 निफ्टी। तो कितने का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, 84 लैक्स का। यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ, ग्रोथ मिल गई मुझे, 84 लैक्स हो गए, ठीक है।
अब मैं 84 लाख रुपीज़, मेरे 80 लाख रुपीज़ 84 लैक्स हो गए, ठीक है, बस 20,000 से 20,000 आपका 21,000 हुआ, ठीक है। अब समझना क्या होता है, जब मैं ये 84 लाख घर, मेरे को तो मुनाफा हो गया ना, करेक्ट, 5% का मुनाफा हो गया मेरे पास, 5% का रिटर्न मिल गया मुझे एक महीने के अंदर। लेकिन हुआ क्या, ये जो 80 रुपीज़ का डॉलर था ना, जो 80 रुपये, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा रुपया भी कमजोर होगा, सारी करेंसीज वीक होंगी, तो क्या होगा, ये 80 रुपये का चीज़ आपका लेट से 85 रुपीज़ हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 85 रुपीज़, यानी कि अपने वापस अपने यूएसए में मिस्टर गेट्स क्या कर रहे हैं, मिस्टर गेट्स इस 84 लाख रुपीज़ को वापस लेके जा रहे हैं अपने, ठीक है। तो क्या करेंगे, 84 लाख डिवाइड बाय 85 रुपीज़, कितना आया मेरे पास, 98,823, यानी कि ऑल दो $823, ऑल दो क्या, ऑल दो कि $1,00,000 से मैंने हिंदुस्तान में आके निफ्टी में पैसा कमाया, मिस्टर गेट्स, मैंने यानी मिस्टर गेट्स ने, लेकिन मिस्टर गेट्स को जब वापस लेके जा रहे हैं तो करेंसी में लॉस लग गया। तो डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ जब राइजिंग होता है, भी हम डॉलर इंडेक्स का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो क्या होता है, एफआईआई जितने भी होते हैं बाहर के लोग, जिसको गोरे बोलते हैं हम लोग, वो सारा का सारा पैसा खींचना चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको करेंसी में लॉस लग जाएगा ना, अगर यहाँ से कमा भी लेंगे चलो तो करेंसी में लॉस लग जाएगा। तो कभी भी आप जब देखोगे, जब डॉलर इंडेक्स राइजिंग होता है तो एफआईआई माल बेचना शुरू करते हैं। अगर आपने को ध्यान होगा मार्केट में, यहाँ ये अगस्त से आपका बढ़ना चालू हुआ है, ठीक है, अगस्त सितंबर के बाद से आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट आपका एफआईआई मार्केट में लगातार बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने बाय रीजनिंग ये चीज़ समझ ली कि आपका डॉलर इंडेक्स का भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉन्ड डील, क्योंकि दोनों ही पैसा आपका खींचते हैं। चलो, ये अपने को बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपने लोग मार्केट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बॉन्ड डील आपकी जो है ये 5% को टच कर गई थी। कब कर गया था, ये मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, 2:45 पे। अच्छा, जब एक्सपायरी होती है ना, तो एक्सपायरी में कोई ईमान धर्म नहीं होता। किसका ईमान धर्म नहीं होता, फंडामेंटल्स का, ठीक है। मतलब फंडामेंटल्स आपके कहीं पे भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, कोई डिमांड सप्लाई का सारा काम होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका इस जगह पे ये यहाँ पे आपकी ये बॉन्ड डील एकदम भाग गई। कितना हो गई आपकी, 2:45 के आसपास, जब हमारी एक्सपायरी चल रही थी फिन निफ्टी की। अगर आपको ध्यान होगा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी 19600 की पी, जो जब फिन निफ्टी चल रही थी 19575, तो इसका रेट चला था 13 रुपीज़, यानी कि एक्सपायरी नियरली 19600 या 19587 के आसपास लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये 13 से सीधा बढ़ के ये बाद में आपका 200 क्रॉस भी कर गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यूज़ है कि बॉन्ड यील्ड है 5%। ना 5% क्यों, अब 5% में इतना परेशानी क्यों हो रही है, पहले के बॉन्ड यील्ड इससे पहले तो 4.9% नहीं, क्यों परेशानी हो रही है, वो इसलिए परेशानी हो रही है कि यहाँ पे आते हैं अब अपना जो देखते हैं, जो मेन चीज़ जो लोग कंपेयर कर रहे थे किससे, अभी मैं वो भी बताऊंगी मार्केट में जो क्रैश के बंदों सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो सब। ये देखो, यहाँ पे ये लेमन का क्राइसिस जब हुआ था, कब हुआ था आपका लेमन का क्राइसिस, डाउ ने टॉप किया था आपका समवेयर अराउंड 2007 के अंदर, और डाउ फॉल हुआ था सितंबर 2008 के अंदर, ठीक है। 2000 अक्टूबर 7 के अंदर आपका डाउ का टॉप लगा था, डाउ यानी ग्लोबल मार्केट का और हिंदुस्तान का ही मान लो आपका, और गिरना शुरू हुआ था 2008 में सितंबर, जब आपका लेमन क्राइसिस आया था, ठीक है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे आपका डॉलर इंडेक्स जो था, सॉरी बॉन्ड यील्ड जो था, फर्स्ट टाइम जब राइज किया था 2007, ठीक, फर्स्ट टाइम इससे पहले किया था। ये देखो, आपको याद होगा अगर आपने बिग शॉट मूवी देखी थी, तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस अपनी बनाना 2006 से शुरू कर दिया था। अब ऐसा क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं मार्केट में पूरी दुनिया के, तो सारी मार्केट में या फिर और जगह त्राही त्राही क्यों मचती है, इतना परेशानी क्यों होती है, अभी उसका भी आंसर देते हैं। फिलहाल आप जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, आप देखो ये 5% वापस से यहाँ पे टच किया था 2007-8 में, तो लोगों को लगा कि लेमन क्राइसिस तो नहीं आ गई। अब मुद्दा आता है, अभी मैंने इंटरेस्ट रेट वाला चीज़ को अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ आती है, जो अपने ने टेलीग्राम पे भी आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे बिल एकमैन वाला वो चीज़ शेयर करी थी, तो आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ डालता हूँ हु इज बिल एकमैन, ठीक है। इन्होंने अपनी बॉन्ड्स के शॉर्ट जो पोजीशन थी वो कवर कर ली। क्या लिखा रहा है, बिल एकमैन कवर्स बेट अगेंस्ट एसजी सेज टू मच रिस्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, टू मच रिस्क इन द वर्ल्ड बेयरिश है। ये देखो यूएस आपकी यील्ड जो है गिरी है ना, देखो बॉन्ड शॉर्ट्स कवर करे, यानी कि बॉन्ड जो हमारा आपने देखा था 100 रुपए पे 7% था, अगर 100 रुपए वाली चीज 90 रुपए होगी तो 90 पे 7.7 बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, करेक्ट। अब बॉन्ड यील्ड शॉर्ट करी हुई है मैंने, 90 से 100 वापस जाएगी, तो बॉन्ड के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। अगर मैं अभी का चार्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट में बिल एकमैन के इससे भी आपका देखोगे, तो ये देखो गिरी है बॉन्ड यील्ड।
ये क्यों गिरी है? बिकॉज बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए। जब बॉन्ड्स के 90 रुपये से 92 रुपये हो जाएगा, 90 रुपीज़ से 92 रुपीज़ हो जाएगा, तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए, इसका मतलब बॉन्ड यील्ड गिरेगी। अभी हम लोगों ने बॉन्ड यील्ड का रिलेशन देखा था बॉन्ड के प्राइसेस से, है ना। तो क्या है, इन्होंने क्या करा, यूएसडी ट्रेजरी फील्ड फॉल फ्रॉम 16 ईयर हाई, ठीक है। अभी ये है कौन? अमेरिकन बिलियनियर हेज फंड मैनेजर है, ठीक है, जो हेज फंड चलाते हैं, ठीक है, बिलियनियर है, तो आपको इनकी बात में लोग सुनते हैं, ऐसा वाला समझ सकते हो, ठीक है। परेशानी अभी गई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा परेशानी चली गई है, लेकिन क्या हुआ है, इनको लग रहा है कि अब बॉन्ड का जो भी हो गया, अब यील्ड वगैरह गिरेगी, आने वाले टाइम में यील्ड फॉल होगी, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए ऑब्वियसली जब शॉर्ट मैं अपने कवर कब करूंगा, मैंने रिलायंस पे का शेयर शॉर्ट किया है, मैंने निफ्टी शॉर्ट की, मैं शॉर्ट अपने कवर कब करूंगा, जब मुझे लगेगा निफ्टी ऊपर जाएगी, है ना, यानी बॉन्ड यील्ड आपकी घटनी चालू हो जाएगी, तब बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाएंगे, वैसा करके, ठीक है। अब जो आते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपका विक्स का पार्ट। यहाँ पे मैं 1 वीक का चार्ट लगाता हूँ। हमेशा हमेशा जब भी मार्केट को फॉल हुआ है, 2020 में भी देख रहे हो आप, विक्स ने बढ़ना चालू कर दिया है, दिख रहा है ये 22 से क्रॉस करके। तो एक तो मुझे विक्स से सिग्नल मिलता है, इंडिया विक्स से या फिर इनकी विक्स से, ठीक है। यहाँ पे 2008 में अगर आप देखोगे, 2008 पे आता हूँ मैं, ये देखो विक्स राइज करी, जब भी क्रैश आता है ना, तो विक्स बढ़नी चालू हो जाती है पहले से ही। मतलब विक्स होता क्या है? विक्स होता है आपका फियर का इंडेक्स, यानी मार्केट में लोग कितना डर रहे हैं। कल का मूव जो था वो एक्सपायरी डेटेड मूव था, मुझे लगता नहीं कि मार्केट वो उतना नीचे सस्टेन करेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी आप बीच में पॉज करेगी, देन फिर फॉल अगेन करेगी, वो ठीक है। लेकिन ये देखो आप, इंडिया विक्स आपकी लो पे ही है, 10.9, मतलब ऑल टाइम लो पे चल रही है। हमेशा याद रखना, क्रैश हमेशा ऑल टाइम लो विक्स से ही आता है, लेकिन विक्स बढ़ेगी भी ना, ऐसा थोड़ी कि सीधा 10 से सीधा आज ही में 80 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। वैसा करके तो 10 से पहले 15, 15 से 20, तब समझ में आएगा कि आपको, देख रहे हो ये आपका, जस्ट अ सेकंड मैं इसको क्लोज कर दूँ। 10 से विक्स आपका फरवरी 2020 में, ठीक है, फरवरी 2020 में आपकी 14 हुई थी 2 मार्च को, 2 मार्च के बाद फिर आपकी विक्स 26 हुई 9 मार्च को, फिर उसके बाद आपका 23 मार्च को तो खैर आपका सर्किट ही लगा था, लोअर सर्किट। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 2008 में, 2008 के अंदर 2008 में यहीं से आ जाते हैं सीधा। अच्छा, डेटा नहीं है इसका पहले का, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, दूसरा आता है कि अपना जो हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स देखा था। अब डॉलर इंडेक्स भी आप देखोगे हमेशा जब भी गिरती है ना मार्केट, तो आपका हमने कब देखा है कि 2008 में क्रैश हुआ था, 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था। 2008 में अगर आप आओगे यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स आपको वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। कहाँ पे, ये देख रहे हो? 2008 ये रहा, सितंबर के महीने में आया था ना, यहाँ से देखो, जुलाई से आपका डॉलर इंडेक्स भी आपका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चला गया था। उस टाइम का ऑल टाइम हाई कितना था? ये था, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब ये हाई के आसपास, नीचे से आपका ऊपर चला गया था। डॉलर इंडेक्स जब हाई होता है, कब होता है हाई? मैंने आपको बताया था कि करेंसी मजबूत होती है, बाहर के लोग पैसा खींचते हैं। हालांकि इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी पैसा संभाला है। अब ये देखो, आप ये देखोगे तो आप, ये डॉलर इंडेक्स कितना है? 105 है। तो अगर डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ नहीं रहा है, कूल डाउन हो रहा है, विक्स आपकी नहीं बढ़ रही है, तो आपको मार्केट में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मिड कैप ने थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल दिखाया है, ठीक है, वो एक्सपायरी डेट मूव था ही था, वो तो गिरी थी। अभी इंडेक्स भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसने डबल टॉप बना हुआ था, तो हमने बहुत टाइम से, इंट्राडे की ट्रेडिंग में तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती कि इंट्राडे में क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं फर्दरली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तभी सोचूंगा जब मार्केट आपका वापस से इस लेवल को, इन्वेस्टमेंट मतलब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, वापस से 44,200 के लेवल के ऊपर क्लोज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिख रहा है। अगर ये वीकली कैंडल फॉल्स, अगले वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर ये बहुत तेजी से मार्केट आपको ऊपर जाते हुए भी दिखेगी। ये बात भी ध्यान में रखना। क्यों? बिकॉज ये कैंडल जो आपकी दिख रही है, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल। हम प्राइस एक्शन पे आ गए, ऑब्वियसली हम हर बार हम प्राइस एक्शन पे ही आना पड़ता है, क्योंकि भाव सब बता देता है। मार्केट में डॉलर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सब चीज़ें बता देता है आपका। अब लेमन की क्राइसिस के टाइम पे और आज के क्राइसिस के टाइम में कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। क्या चीज़ें चेंजेस है? जैसे 2020 के बाद, मतलब 2016 के बाद से ही आपका अब के टाइम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान में भी अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान की मंदी 1992 के बाद से, 1992 के बाद से आपको, हम लोग, हिंदुस्तान की भी मंदी कभी नहीं आई है। मतलब कि अगर 1998 में .com बम आया, बबल हुआ, 2008 में आपका ये हुआ लेमन क्राइसिस हो, तो वो भी यूएसए का था, .com भी यूएसए का था। फिर आपका 2013 में जब आपका गिरावट आई थी, तो आपका वो पूरे वर्ल्ड में आपका क्रूड प्राइसेस भागते चले गए थे, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, 2020 में कोरोना क्रैश आया, तो वो भी इंडिया का नहीं था।
अभी इंडिया की दूसरी मंदी आ सकती है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो बताता हूँ मैं आपको। पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड्स वाला है ना, वो बहुत तगड़ा इशू होने वाला है। आ जाएगा 2 साल बाद आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है। अब इंडिया की दी हुई मंदी क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले इंडिया थी कैश रिच में, मतलब कैश था इंडिया के पास। आपने देखा होगा लेडीज़ के पास, अगर मेरे पास मान लो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती थी तो क्या होता था, घर में हमारे लेडीज़ के पास, मम्मी के पास कैश हो जाता था। अब सारा डिजिटलाइजेशन हो गया, कैश की इकोनॉमी जो हो गई है वो खत्म हो चुकी है, सारा डिजिटल में आ चुका है। तो क्या होगा, अगर रिसेशन आए तो इंडिया की देन भी हो सकता है, लेकिन इंडिया की देन रिसेशन ऑब्वियसली वर्ल्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा, वर्ल्ड का इंडिया पे करेगा, बिकॉज हम लोग डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो अभी ये पर्सनल लोन वाला और ये जो आपका इशू आएगा, मैं बहुत टाइम से इसमें जो पढ़ता हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये अलार्मिंग लेवल की तरफ आपका बार बार आरबीआई भी सिग्नल कर रहा है। खैर उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि मार्केट में अगर आपको फ्रेश तेजी देखनी तो उसके हम लोगों ने बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लिए। निफ्टी का भी 19,500 का वो लेवल आ रहा है, 19,600 का लेवल आ रहा है, ठीक है। और विक्स का और आपका डॉलर इंडेक्स का और आपको बॉन्ड यील्ड पे, ये 3 जगह पे आपको नजर पर लगातार बना के रखनी है। अगर वापस से बॉन्ड यील्ड 5 को क्रॉस करती तो फिर चिंता वाली बात है। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं थोड़ा सा, 2000 मैं आपको थोड़ा सा, मेरे पास डेटा जो सामने लिखा हुआ है, जनवरी 2008 में, जनवरी 2000, ध्यान सुनना, जो जनवरी 2008 में बॉन्ड यील्ड थी 3.8%। बॉन्ड यील्ड हाईएस्ट हमने कब देखा था? जून 2007 में, ठीक है। जून 2007 में हम लोगों ने बॉन्ड यील्ड हाईएस्ट देखा था। तो मैं एक बार से इसको जून 2007 में पहुंचता हूँ और फिर आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। जून 2007, जून 2007, जून 2007, जून 2007 आपका, जून 2007 आपका, अक्टूबर 2007, जून 2007, यहाँ पे। अब देखो, इमेजिन करो हम तो यहीं पे है ना, हमारी गिरावट आई, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ से जून 2007 में हमारा यहाँ पे मार्केट गिरा है, हमारा भी अभी भी गिरा है मार्केट, जो हम लोग क्रैश वाली बात कर रहे थे, अभी भी मार्केट गिरा है। इनका मार्केट 11,000 से लेके 10,000 आ गया, 11,600 से लेके 10,500, 1000 पॉइंट का गिरा है, ठीक है। 10% के आसपास इनका डाउ गिरा है। लेकिन उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक नई फ्रेश रैली शुरू हुई है, दिख रहा है, ये एक फ्रेश रैली। अभी क्या है, गिरा, क्रैश तो आया आपको, इसके बाद से टॉप बना है तो आपका आगे है। लेकिन क्या हुआ है कि आपको अगर ध्यान से देखोगे तो उसके बाद 2007 पे आ रहे हैं ना, जून 2007, मार्च 2007, जून 2007 से ये गिरा है, और गिरने के बाद एक बार फिर से चला, ये देखो यहाँ पे है, ये रहा, सितंबर, 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 अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे आपको गिरा, और यहाँ से गिरा नीचे आया, कितना आया था यहाँ से, 13,900 से आपको 12,500, ठीक है। ये क्या हुआ, मार्केट गिरा, ठीक। उसके बाद वापस से एक बार दोबारा अटेम्प्ट किया, देन क्रैश आया है उसके बाद यहाँ से, ठीक है। अब आप ये, मैंने क्या बताया था, जून 2007 में 5% का बॉन्ड डील हुआ था, है ना। अभी हम लोगों ने बॉन्ड डील कहाँ देखी है, ये देखिए, ये देखो, जून 2007 में आपकी बॉन्ड यील्ड ने टॉप किया है, 5% थी, आज भी 5% के आसपास है। उसके बाद बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, वही बिल लैकमैन वाली कहानी अभी जो सुनाई थी, ठीक है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। उसके रेपरकशन जो आपके इसके जो अभी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, वो अभी बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पे लगाया था, हमने देखा ना, जून 2007 में टॉप किया, और हमारी मार्केट कब क्रैश हुई थी आपकी, सितंबर 2008 से। आपका डाउन में जो फॉल आया है वो आपका सितंबर 2008 से, और आपका टॉप बन गया तो 2007 के अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन आपका फॉल आया 2008 से। बॉन्ड यील्ड कहाँ है, 2007 में कर रहे हैं, मतलब 1 साल बाद से आया है, ठीक है। मतलब थोड़ा अब क्या है, वही वाली बात, अब हम लोग बहुत फास्ट चेंजिंग है। 2020 का जब कोरोना क्रैश आया था, आपने देखा 3 महीने में बॉटम बन गया, और 3 महीने के बाद ही मार्केट भाग गया। तो अब दोबारा से आएगा तो गिरावट आने से पहले एक दफा की रैली, एक दफा की, जैसा कि अभी दिख रहा है डेटा में, वो पेंडिंग है। अब लेट्स सी वो रैली आती है नहीं आती, लेकिन अपने को प्राइस सब चीज़ बता देंगी, ठीक है ना। प्राइस कौन सा है, हम ना सिंपल नोट करके रख लिया है, 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। 1 वीक के चार्ट में अगर एक बार रैली और आ गई तो फिर ये थियरी अपनी, मतलब ये आपका काम आ सकती है। कौन सा है आपका, अभी 19,200 ने खैर नहीं तोड़ा है, और बैंक निफ्टी ने आपका ये लेवल 44,200 का लेवल, ठीक है। तो ये अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अपने को थोड़ा सा बेरिश बैंक निफ्टी है। लेट्स सी 19,200 टूटता है या नहीं टूटता, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर खड़ी है, ठीक है। इंट्राडे के एनालिसिस हम लोग इंट्राडे में देखेंगे, तो आई होप को सारा चीज़ समझ में आएगा, बॉन्ड यील्ड है आपका, या फिर आपका डॉलर इंडेक्स है, कैसे इसका रिलेशन है, सब चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।